महाभारत पॉडकास्ट एपिसोड 3 जल ही जीवन है में आपका स्वागत है। लास्ट एपिसोड में हमने राजा जन्मेजय द्वारा किए गए सर्प यज्ञ के बारे में बात की थी। जन्मेजय ने ऋषि व्यास से पूछा था कि आप इस महान युद्ध के साक्षी रहे हैं, तो वे उन्हें बताएं कि कुरुवंश के साथ क्या हुआ। वे बताएं कि पांडव और कौरव क्यों एक दूसरे से लड़ते रहते थे और एक ऐसा युद्ध क्यों हुआ जिसमें इतने सारे जीवन खत्म हो गए। राजा के अनुरोध के बाद ऋषि व्यास ने अपने छात्र वैशंपायन को महाभारत की कहानी को पढ़ने के लिए कहा। वैशंपायन ने हमें बताया कि व्यास ने महाभारत को पूरा करने के लिए लगभग 3 साल बिताए। यह कहानी 18 पर्व या सेक्शंस में डिवाइडेड है। वैशंपायन ने यह भी कहा कि जो भी महाभारत सुनता है सुनाता है वो देवताओं के बराबर हो जाता है। अब यह पॉडकास्ट सुनने के लिए आपके पास इससे अच्छा कारण क्या होगा। वैशंपायन हमें बताते हैं कि कहानी वासु नाम के राजा के साथ शुरू होती है। वासु के पास एक अच्छे राजा के सभी गुण हैं। सभी उनको प्यार करते हैं और उनके पक्ष में रहते हैं, लेकिन उनके पास शिकार का एक दुर्गुण भी है। और इस पुस्तक में अनेक उदाहरण हैं जिनमें राजा के शिकार का प्यार उन्हें बहुत परेशान करता है। आखिरी एपिसोड में ही हमने सुना था कि राजा परीक्षित ने एक शिकार के दौरान एक मृत सांप के साथ ऋषि को कैसे नाराज किया था, जिसकी वजह से उनकी मृत्यु हो गई थी। यह राजा वसु इतने गुणवान थे कि उनकी पहुंच इंद्र के राज्य स्वर्ग तक भी थी। एक शाम राजा वसु अपनी रानी गिरिका के साथ अपने महल के बगीचे में घूम रहे थे कि उन्हें संतान प्राप्ति की इच्छा हुई। इसी समय वासु के पितृदेव यानी राजा के मृत पूर्वज वहां आए और राजा वसु को उसी समय पूर्वजों के लिए एक हिरण का शिकार करने को कहा। अब राजा अपने पितृदेवों के आदेश का उल्लंघन नहीं कर सकते थे, तो वह तुरंत शिकार पर निकल गए। जंगल में शिकार करते हुए राजा एक बहुत ही सुंदर अशोक के पेड़ के झुंड के नीचे आकर रुके। वहां हवा में एक सुगंध थी, मौसम बहुत बढ़िया था, तो राजा को अपनी सुंदर पत्नी की याद आने लगी। उन्होंने पेड़ पर बैठे एक बाज को देखा और बाज को बोला, हे पक्षियों के राजा, यह बच्चों को जन्म देने के लिए एक शुभ समय है और मेरी पत्नी गिरिका महल में मेरा इंतजार कर रही है। मेरे बीजों को उनके पास ले जाएं ताकि हमें संतान प्राप्ति हो सके। ऐसा बोलकर राजा ने पक्षी को अपने बीज एक पत्ते में लपेट कर दे दिए। अब सौभाग्य से हमें नहीं पता कि वह अपने पत्नी को ये बीज देकर क्या करना चाह रहे थे, क्योंकि ये पत्ता डिलीवर करते हुए इस बाज पर एक और पक्षी ने हमला कर दिया और यह बहुमूल्य पैकेज यमुना नदी में गिर गया। अब उसी समय एक बड़ी और भूखी मछली नदी में चारों तरफ घूम रही थी। मछली को ये पत्ते दिखे और मछली ने तुरंत खा लिए। यह मछली कोई साधारण मछली नहीं थी, लेकिन अद्रिका नामक एक श्रापित अप्सरा थी। अब पत्ते खाकर मछली प्रेग्नेंट हो गई और प्रेग्नेंट होते ही अप्सरा को श्राप से मुक्ति मिल गई। इसके 10 महीने बाद एक मछुआरे ने इस प्रेग्नेंट मछली को पकड़ा। मछली का जब पेट काटा गया तो वहां से 2 जुड़वा बच्चे निकले, एक लड़का और एक लड़की। मछुआरे ने यह बात तुरंत राजा को बताई और राजा ने बच्चे को अपना राजकुमार बना लिया। पूरी महाभारत में इस लड़के मत्स्य के बारे में और कोई चर्चा नहीं है, तो इसलिए हम मान लेंगे कि वह हमेशा खुशी से रहता रहा। लेकिन लड़की सत्यवती इतनी भाग्यशाली नहीं थी। सत्यवती से हमेशा मछली की गंध आती थी, इसीलिए उसे मछुआरों के द्वारा पाले जाने का फैसला किया गया। इस अनोखी गंध के कारण सत्यवती को मत्स्यगंधी भी कहा जाता था। सत्यवती बहुत सुंदर थी और उनके पास एक अच्छे चरित्र के सारे गुण थे। तो जब सत्यवती बड़ी हो गई तो वह नदी में नौका चलाने में अपने पिता की मदद करने लगी। एक दिन नदी में तीर्थयात्रियों को सवारी कराते हुए उन्होंने ऋषि पाराशर को नौका में बिठाया। यह ऋषि मत्स्यगंधी को देखते ही उन पर फिदा हो गए और तुरंत उन्होंने मत्स्यगंधी से संतान प्राप्ति की गुजारिश की। मत्स्यगंधी बहुत ही प्रैक्टिकल लड़की थी। उन्होंने बोला कि नदी के दोनों किनारों पर और भी लोग हैं, ऋषि मुनि हैं, तो ऐसे सबके सामने कैसे संतान प्राप्ति कर लें। लेकिन ऋषि पाराशर कहाँ मानने वाले थे। उन्होंने एक मंत्र पढ़ा और हर तरफ मोटी धुंध हो गई। सत्यवती ने उनसे कहा
कि वह कुंवारी हैं और कुंवारेपन में बच्चा पैदा करना उनके चरित्र के खिलाफ है। ऋषि ने जवाब दिया कि उनके साथ संतान प्राप्ति के बाद भी मत्स्यगंधी कुंवारी ही रहेंगी। यह सुनकर सत्यवती मान गई। इसके तुरंत बाद ऋषि ने खुश होकर सत्यवती को बोला कि मुझसे तुम एक वर मांग लो। सत्यवती ने अपनी मछली वाली दुर्गंध को सुगंध में बदल देने के लिए कहा, जिसे पाराशर ने आसानी से पूरा कर दिया। उस दिन के बाद से सत्यवती से फूलों की ऐसी सुगंध आती थी कि मीलों दूर तक आप सत्यवती को सुगंध से पहचान सकते थे। सत्यवती ने उसी दिन एक संतान को जन्म दिया और वो संतान थी महाभारत के लेखक ऋषि व्यास। ऋषि व्यास एक वयस्क के रूप में पैदा हुए और पैदा होते ही अपनी माँ के सामने खड़े होकर बोले कि माँ, मैं एक तपस्वी बनूंगा, और वहां से जाने लगे। वहां से जाने से पहले ऋषि व्यास ने सत्यवती को बताया कि आप जब भी मेरे बारे में सोचेंगी तो मैं आपकी इच्छा में तुरंत हाजिर हो जाऊंगा। ऋषि व्यास का पूरा नाम कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास है। महाभारत में 4 अलग अलग कृष्ण हैं और व्यास इन 4 पात्रों में से सबसे पहले कृष्ण हैं। उन्हें कृष्ण भी कहा जाता था क्योंकि वह काले रंग के थे। द्वैपायन का मतलब द्वीप पर पैदा होने वाला है और वेद व्यास का मतलब वेदों को डिवाइड करने वाला है। ऋषि व्यास ने पुराने वेद को 4 पवित्र पुस्तकों में बांटा जिन्हें हम आज वेद कहते हैं, और यह काम उन्होंने अपने जीवन के प्रारंभिक वर्षों में किया। इस पॉइंट पर वैशंपायन ने कहानी में एक ब्रेक लिया और मैं भी ऐसा ही करूंगा। हमने कहानी में 2 महत्वपूर्ण पात्र पेश किए और अगली बार हम शक्तिशाली भीष्म से मिलेंगे और हम देखेंगे कि भीष्म की एक असाधारण प्रतिज्ञा कैसे महाभारत की पूरी त्रासदी को सेट करती है। सुनने के लिए धन्यवाद। राजा के अनुरोध के बाद ऋषि व्यास ने अपने छात्र वैशंपायन को महाभारत की कहानी को पढ़ने के लिए कहा। वैशंपायन ने हमें बताया कि व्यास ने महाभारत को पूरा करने के लिए लगभग 3 साल बिताए। यह कहानी 18 पर्व या सेक्शंस में डिवाइडेड है। वैशंपायन ने यह भी कहा कि जो भी महाभारत सुनता है सुनाता है वो देवताओं के बराबर हो जाता है। अब यह पॉडकास्ट सुनने के लिए आपके पास इससे अच्छा कारण क्या होगा। वैशंपायन हमें बताते हैं कि कहानी वासु नाम के राजा के साथ शुरू होती है।